अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जनाब कैसे सब उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। शबाद में जनाब आप लोगों के साथ शेयर किया था लाहौर डे 1, जिनमें ये क्यूट से बच्चे हमसे मिलने आए थे और भी बहुत सारे लोग मिलने आए थे। उनको हम शो नहीं कर सकते तो ये बच्चों को शो कर दिया। तो ये लोग हमसे मिलने आए थे लाहौर डे 1 में और हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, गॉसिप्स की। और तो बस यही लाहौर का डे 1 रहा। डे 2 स्टार्ट होता है हमारा पुशअप से। और ये देख सकते हैं आप, हमारे नबील भाई जो कि मेरे बहनोई हैं, ये कर रहे हैं पुशअप्स क्योंकि जिम करते हैं और जिम से इनकी थी छुट्टी, क्योंकि ये आउट ऑफ सिटी थे। तो इसलिए सुबह उठ के इन्होंने पुशअप किया, वार्म अप किया अपने आप को और हम हो गए तैयार क्योंकि हमें जाना था एक घर और साथ था फ्राइडे। तो फ्राइडे को फिर नमाज़ वगैरह का भी रूटीन चलती है, तो नमाज़ वगैरह पढ़ के जेंट्स आए और हम हो गए तैयार। और आप बोलोगे मैंने वही ट्रेन के कपड़े पहन लिए क्योंकि गर्मी इतनी थी और लॉन की शर्ट थोड़ी सुकून दे थी और जो मैं ड्रेस लेके गई थी वो बिल्कुल न्यू था, फैब्रिक वगैरह। तो वो मैंने बोला कि मैं पहन के भपक जाऊंगी, इससे बेहतर है कि मैं कोई हल्का सा लाइट सा फुल्का सा। तो ये वाले कपड़े ही मैंने जो धो के डाले थे ट्रेन से आके वही मैंने दोबारा चढ़ा लिए। हमने बोला भाई मारो गोली नए कपड़ों को और अपना सुकून और आराम देखो। और कपड़े हम लोग इतने ले गए थे कि हाँ भाई एक दिन का अलग, दूसरे दिन का अलग, तीसरा दिन निकला, लेकिन सारा दिन आपको पता है प्लान हो गया फ्लॉप। और बिल्कुल से दिल नहीं चाह रहा था कि कोई नया ड्रेस भी पहनो। तो बस हम लोगों ने बस लॉन की शर्ट वही पहन ली और यहाँ फिर हम मुर्गों के साथ खेलने लग गए। उसके बाद हम लोग हो गए तैयार और हम बैठ गए चिंची में। हमारी चिंची आ गई थी। चिंची नहीं, ऑटो रिक्शा था। चिंची दूसरी होती है बाय द वे लाहौर में। वो मैं हो सकता है कभी वीडियो बनाई हो तो उसमें दिखाऊंगी लाहौर की चिंचीज़ कैसी होती हैं। तो यहाँ जहाँ जिनके घर हम गए थे वो पैसे लेने नहीं दे रहे। तो यहाँ होता ही यही है कि जहाँ हम जाते हैं वहाँ वो लोग पैसे लेने नहीं देते हैं। हाँ भी फिर ज़बरदस्ती से फिर वो पैसे लेन देन होता है कि नहीं हम देंगे। तो यही होता। तो यहाँ रक्शे वाले भाई भी हंस रहे थे कि लोग कर क्या रहे हैं। तो जनाब फाइनली मेरा भाई जीत गया था। और उसके बाद यहाँ हमारे ग्लासेस हो गए शहीद। तो मैंने इनको यहीं फेंक दिया। मैं बताऊँगी, मैं 3 ग्लासेस लेके गई थी, जिसमें से पहला ये लाहौर में शहीद हुआ, दूसरा मैंने लाहौर में ही छोड़ दिया। जो हम सामान छोड़ के गए थे कि इतना सारा सामान ले जाके क्या करूँगी, तो एक मैं यहीं छोड़ देती हूँ। तो दूसरा मैंने छोड़ दिया और तीसरा जो हमारा न्यू ग्लासेस थे, बिल्कुल ब्रांड न्यू टैग लगे हुए, तो वो हमारे हुंजा में शहीद हो गए। तो मैंने लगाए ही नहीं है, एक भी पिक्चर मेरी उसमें नहीं है। वो सिर्फ सर पे लगा था थोड़ी देर के लिए और बाकी फिर वो शहीद हो गया। तो अक्सर ये होता है कि आप जितनी भी चीज़ें लेके जाएं आपको कम पड़ जाती है, कोई ना कोई सीन हो जाता है। तो यहाँ सब बैठ के बातें कर रहे थे उनके घर, जिनके घर हम गए थे। तो वहाँ जाके बैठे सब बातें कर रहे थे। और इनके भी प्यारे प्यारे बच्चे थे। तो इन्होंने सबसे पहले ड्रिंक सर्व किया क्योंकि गर्मी बहुत ही लाहौर में। और फिर यहाँ जाके फिर दोबारा से बातें शुरू हो गई। जो भाभी साहबा थी वो किचन में काम कर रही थी और हम लोग यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे। तो जब सब साथ बैठे हों तो बातें से बातें निकलती रहती हैं, इसकी बात उसकी बात, यहाँ की बात वहाँ की बात। तो यही चला था और बातें चल रही थी। ख़ास तौर पर यहाँ टॉपिक चल रहा था रिलेशनशिप का, यानी रिलेशन्स कैसे होते हैं और कैसे निभाने चाहिए। तो ये सब चीज़ें टॉपिक छिड़ा हुआ था और सब बातें कर रहे थे। तो जनाब I wasn't taking a part of that conversation. I was just listening what they are talking, what about they talking. और यहाँ इनकी जो बेटी थी, फजर नाम है बच्ची का, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी। तो ये हम लोगों के हाथ कभी नेल पकड़ रही थी, कभी हम लोगों को देख रही थी, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम अपने होश में हम लोगों से मिली है। क्योंकि जब हम इनसे मिले थे बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो बच्चों ने हमें फ़र्स्ट टाइम अपने होश में देखा था और मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा आ रही थी नींद। तो मैं यहाँ सोने की बहुत नाकाम एक्टिंग करते हुए और नींद मुझे ख़तरनाक आ रही थी। और उसके बाद चल गया टीवी, जिसमें ये लगा होता है ये वाला ड्रामा, जो कि आज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। आजकल इसका नाम मैं भूल गई हूँ। तो जनाब उसके बाद यहाँ कोल्ड ड्रिंक आ गई है, पानी आ गया है क्योंकि लगना है खाना। और यहाँ भाभी ने बनाई बिरयानी और ये है रायता। और बिरयानी खाई, बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। और उसके बाद आता है हमारा टाइम पैसे देने की। तो हमने पैसे दिए बच्चों को, भाभी को, हमने क्या मॉम ने। और उसके बाद पी चाय और हम चलिए ले जाने था। और यहाँ मैं फ़जर को ऑफ़र करी थी हमारे साथ कराची चलो, तो कह रही नहीं मुझे पढ़ना है, तो इसने मना कर दिया था। फिर हम सबसे सलाम दुआ करके निकल गए थे। हम जल्दी इसलिए निकले दिन से क्योंकि हमें फिर रात को टूर पे जाने की तैयारी करनी थी। हमें उसके लिए तैयार होना था, हमने बैग वगैरह खोलना था, उसमें सामान निकालना था, फुल रेडी होना था। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगना था, इसलिए हम शाम में ही निकल गए। तो यहाँ हमें मिले रक्शे में बैठे हुए कुछ बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा फ़न कर रहे थे, अकेले बैठे थे और हंस रहे थे बहुत ज़्यादा। और पहले तो ये इस्लामाबाद बोला, जब हमने बोला कराची तो बोलते हैं हाँ कराची जाना है। चलो 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 ये लोग
कराची आ गई, ये लो कराची। फिर हम वापस वहीं पहुंच गए जहाँ से हम गए थे, और यहाँ आयल ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया और बोला ये लोग फिर आ गए। हमें ऐसे घूर घूर के देख रहा था, ये लोग फिर क्यों आए। हमने बोला बच्चे जा रहे हैं, हम लोग बस पैकिंग करने आए हैं। तो यहाँ हमने दोबारा से अनपैक किया और अपना टूर का सामान निकाला जो जो हमें पहनना था। और आज हम पहनने वाले हैं डे 1 में, यानी टूर का डे 1 होने वाला है। और हम ये पहनने वाले हैं कुर्ता जो कि रेड हॉक का है और बैगी कुर्ता है। इसके साथ मैंने बैगी वाइट कलर की जीन्स लगाई थी। तो मोस्टली मेरे फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं कि मुझे ड्रेसिंग सेंस नहीं है। हाँ, मैं पहन लेती हूँ बस नॉर्मल से जैसे भी। तो जनाब यहाँ मैंने बैगी कुर्ते के साथ बैगी ही जीन्स लगाई थी और बस हम लोग तैयार हो रहे थे। इतने में आंधी तूफ़ान चलने लगा और हमारे बस डिपार्चर का टाइम था और यहाँ आंधी तूफ़ान शुरू हो गया लाहौर में। तो हमने बोला अब कैसे निकलेंगे, लेकिन जो भाई आते भाई उन्होंने बोला चलो निकलो, चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो जल्दी जल्दी में एक तो लाइट चली गई, आंधी तूफ़ान, टेंशन वेंशन में जैसे भी तैयार हो उल्टा सीधा बस तैयार हो गए हम लोग। ये है मेरी फाइनल लुक जो कि कुर्ते के साथ वाइट ट्राउज़र और वाइट दुपट्टा था। और फिर हम लोग निकल गए जल्दी जल्दी जाने के लिए। तो जनाब सबसे पहले हमें जाना था ऑरेंज लाइन में, क्योंकि हमें जाना था यहाँ से बहुत दूर ठोकर नियाज़, जो कि यहाँ से दूर था। तो उन्होंने बोला कि चलो ऑरेंज लाइन में चले जाएंगे। और ऑरेंज लाइन की भी लास्ट ट्रेन थी क्योंकि वो निकलने वाली थी 10 बजे। ऑरेंज लाइन लाहौर में बंद हो जाती है। तो मैंने बोला चलो ऑरेंज लाइन का भी सफ़र देख लेंगे और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला ऑरेंज का लाइन सफ़र। और लिटरली जब हमने किया ना, बहुत ज़्यादा पुरसुकून, इतने लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना, यानी ज़िंदगी आसान हो गई है लाहौर वालों की ऑरेंज लाइन चलने से। कराची में भी ऐसी ही चलनी चाहिए ताकि हम लोगों को थोड़ा सुकून मिले। कराची में ज़्यादा ही आमदोरफ्त है और कराची में ज़्यादा लोग मतलब शोबे से मुंसलिक हैं, कोई ऑफिस जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं। तो मतलब होना चाहिए कराची में भी ऑरेंज लाइन का ये जो भी सिस्टम है वो होना चाहिए कराची में भी। तो जनाब ऑरेंज लाइन का सफ़र तो मैं करके तो बहुत ही ज़्यादा दिल गार्डन गार्डन हो गया। लग ही नहीं रहा था हम पाकिस्तान में सफ़र कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था हम बाहर के किसी मुल्क में हैं और हम लोग कहीं जा रहे हैं, हम लोग कहीं घूमने, हमारा टूर अभी से स्टार्ट हो गया, ऐसा लग रहा था। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और उसके बाद जनाब सामान तो आप देख सकते हैं, इतना सामान कि सब बार बार हम लोग गिन रहे थे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही हो रहा था क्योंकि सामान बहुत सारा था। और जनाब फिर हमने फ्रेश करने के लिए अपने आप को बबल गम खाई। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। डेस्टिनेशन क्या है, हम सिर्फ स्टेशन पर पहुंचा, अभी डेस्टिनेशन यहाँ नहीं है, हमारी गाड़ी कहीं और है। तो ये ठोकर नियाज़ का स्टेशन है। ठोकर नियाज़ का जो एक पेट्रोल पम्प है वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी जहाँ से हमें अपना टूर की जर्नी स्टार्ट करनी थी। तो जनाब आज के लिए इतने ही। हमारा टूर कैसे स्टार्ट होता है और हमें क्या क्या मुश्किलात पैदा हुई और बहुत ज़्यादा आंधी चल रही थी, बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे कल। तो कल आपके साथ शेयर होगा टूर डे 1। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।